चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का बी में। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा लोग जो है इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लगेगा कि क्या ही कहा जा सकता है, गलत हो सकता है। तो मेन है इसमें सारा काम जो है क्वेश्चन का जो है समझना है कि क्या क्या बातें दिया हुआ है। देखिए इसमें दो आदमी हैं, कौन कौन आदमी हैं? तो दो आदमी की बातें चल रही है। पहला का नाम है आपका सोनू और दूसरा का नाम है आपका रजत। रजत, ठीक है। और दोनों का जो हिसाब है वो देखते हैं क्या क्या बातें कहता है। देखिए कहता है इसमें, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो एक लगाया है 8 लाख, 8 लाख और दूसरा ने लगाया है 6 लाख। दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। अब कहता है पार्टनर्स डीड प्रोवाइड करता है कि सोनू जो है पेड करेगा सैलरी 20,000 पर मंथ एंड रजत जो है कमीशन ऑफ द टर्नओवर लेगा। मतलब रजत का जो कहानी है वो सीधा हिसाब किताब है, सोनू को सैलरी मिलना है। तो सोनू का सैलरी अगर देखेंगे, सैलरी ऑफ सोनू अगर करते हैं तो 20,000 की सैलरी है पर मंथ, तो 12 महीना जब गुना करेंगे इसको तो ये 2,40,000 सैलरी हो जाएगी भाई साहब सोनू की, ठीक है। और अगर रजत की कमीशन की बात करते हैं तो रजत का कमीशन जो है वो हो जाता है आपका 5%। कितना हो जाता है? 5%। तो 5% कहने का मतलब है कि 5% किसका 5% निकालेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग थोड़ा सा, 5% का हिसाब किताब क्या है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। कहता है कि क्वेश्चन में कि 20,000 रजत 5% का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का बात करता था। टर्नओवर जो दिया हुआ है आपका अमाउंट 31 मार्च का वो देता है 20 लाख। कितना दे रहा है? 20 लाख दे रहा है। तो अगर रजत का कमीशन की बात करते हैं तो 20 लाख का 5% अगर निकाल दें तो 1 लाख रुपया आएगा इसका कमीशन, इसका रजत का, राइट। और क्या बातें दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका बिफोर, है ना। दोनों का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दोनों का प्रॉफिट है आपका दोनों का प्रॉफिट है 4,89,950। ये प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस है बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस P&L है दिया हुआ। चलिए और क्या दिया हुआ है, रजत जो है 5,000 हर मंथ निकाल रहा है इंडॉक में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है रजत? हर महीना निकाल रहा है, इंडॉक में निकाल रहा है। इंडॉक में जब भी केस रहता है तो आपको पता होना चाहिए, जब विड्रॉ का बात होता है, ड्रॉइंग्स की बात होती है और इंड में निकाल रहा होता है, इंड ऑफ द ईच मंथ, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो एक सीधा सा फार्मूला है ड्रॉइंग्स का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरेस्ट है ना ऑन रजत ड्रॉइंग्स की अगर बात करेंगे तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू ये हो जाता है, इंड ऑफ द रहेगा तो आपका 5.5 का बात चलता है, यानी कि 5 पूर्णांक 5 इंटीजर 1/2 हाफ, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 100 इंटू 12 फॉर व्हाट, 12 फॉर हो जाता है आपका ये फार्मूला है बेसिकली। चलिए कैलकुलेशन हम लोग इसमें बेसिकली करते हैं। कैलकुलेशन हम लोग इस तरफ करते हैं, इतना में कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो कैलकुलेशन है आपका, ड्राइंग जो कर रहा है वो 5,000 निकाल रहा है रजत, 12 महीना निकालेगा यानी कि 60,000 निकालेगा। 60,000 निकालेगा तो 60,000 तो निकाला पूरा का पूरा हिसाब में। तो अगर ये हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका कमीशन पे 5% है और ड्राइंग्स पे 6% है, राइट। तो 60,000 का
6/12 सॉरी 6/100 फर्स्ट ऑफ ऑल 6/100 6% का बात करता है, इनटू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ द रेट का बात करता है, तो रेट है हो गया, डाल दिया हमने। अगर मंथ की बात करेंगे तो 5 इंटीजर, ये जो आपका आ रहा है 5 इंटीजर 5 to 10 11/12 की बात हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, काट करेंगे अच्छे से। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाता है, 6 से ये 2 बार में खत्म हो जाता है, और इससे ये 3 बार में खत्म हो जाता है, 300, यानी कि 11 को बाई में 2 भी तो है ना, 2 तो रहेगा ही ना, ये जो 2 है वो तो 2 रहेगा ही, और फिर बाई में यहाँ 2 भी है ही। इस 2 से इसको काट देते हैं 150 बार में, जब गुना करेंगे 150 को तो बेसिकली 1650 रुपये का कमीशन आ जाता है, किसका, इंटरेस्ट आ जाता है रजत पे, ड्राइंग्स पे, रजत के ड्राइंग्स पे, राइट। चलिए यही कैलकुलेशन है बेसिकली। अब हम लोगों को इसमें एंट्री करना है, जो हम लोग करेंगे। चलिए ये था वर्किंग नोट, अब हम लोग एंट्री करने की सोचते हैं। चलिए एंट्री में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए रेजोल्यूशन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझना बहुत आसान है। सोनू जो है वो 8 लाख लगाता है, रजत 6 लाख लगाता है। सैलरी सोनू को मिलता है 20,000 पर मंथ, 12 महीने का 2,40,000 होता है। दोनों के बीच का रेशियो जो है 3:2 का रेशियो है। रजत को कमीशन मिलता है 5%, टोटल टर्नओवर 20 लाख दिया हुआ है, 20 लाख का 5% निकालेंगे तो 1 लाख निकल के आता है। प्लस रजत जो है हर एक महीना के एंड में 5 जो है वो निकालता है, 12 महीना तक निकालेगा तो 60,000 होता है, और 60,000 का कहता है क्या कि 6% के हिसाब से रेट देना है। तो एंड ऑफ द मंथ रहता है ड्राइंग्स वाले में 5.5 बेसिकली रहता है, मंथ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इंटू 12 रहता है डिवाइड में। तो जब इसको ऐसे करेंगे हम लोग तो यहाँ 12 रहेगा और 2 रहेगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1650 इंटरेस्ट लग रहा है किसका, रजत का ड्राइंग्स पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो इसमें बेसिकली एंट्री करेंगे वो क्या रहेगा हमारा, तो एक तरफ डेबिट रहेगा, दूसरा तरफ हमारा क्रेडिट रहेगा, एक लंबी सी लाइन होगी, है ना, जैसा कि फॉर्मेट रहता है बेसिकली उसी फॉर्मेट में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोशिश रहेगी हमारी सीधा करने की। चलिए आते हैं हम लोग इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमेशा की तरह पार्टिकुलर्स, ये रह गया हमारा अमाउंट, और फिर से आगे हमारा पार्टिकुलर्स, और फिर हो गया अमाउंट, राइट। चलिए हम लोग सबसे पहले सैलरी को इन करते हैं, सैलरी डालते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो सोनू की सैलरी जो है हम लोगों ने कैलकुलेशन पहले से कर रखा था, डायरेक्ट हम यहाँ 2,40,000 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कमीशन की बात करेंगे तो कमीशन सिर्फ रजत को मिल रहा है, सोनू को नहीं मिल रहा है, तो रजत का कमीशन भी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा हुआ था, जो कि 1 लाख रुपए का बात था, एक और 0 होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,89,950 रुपया, राइट। चलिए, और ड्राइंग्स जो किया है ना, ड्राइंग्स दोनों का है क्या, हाँ ड्राइंग्स दोनों किया है, सोनू भी किया है, सोनू भी किया है और वो भी किया है, तो उसका कैलकुलेशन तो हम लोगों ने किया नहीं, सोनू का इंटरेस्ट वाला, चलिए उसको भी कर लेंगे। तो बाई इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो सोनू का कुछ है नहीं, सोनू ने 20,000 निकाला है बेसिकली, और सोनू का ड्राइंग जो दे रखा है उसमें आपका 20,000 का 6% तो दोनों पे लगेगा, 4 महीने क्वार्टरली निकाल रहा है, तो 2 सुन्ना तो ये 2 बार में 400, चलो ये 400 है सोनू का कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट ड्राइंग पे,
ठीक है, चलिए थोड़ा सा आते हैं नीचे। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बल्कि है लेकिन बहुत आसान है, जितना लंबा रहेगा उतना आसान रहता है ड्राइंग्स में। तो सोनू का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा था 400 और रजत का हम लोगों ने किया था, रजत का किया था 1650, राइट। तो ये हो गया आपका 1650, ठीक है। चलिए इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो इधर हमारा आप लोग का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो होता है आपका 4 लाख। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं लिख के अगर इसमें जोड़ते हैं तो जोड़ने में हम लोग को ज़्यादा सहूलियत लगेगा। सोनू का 400 और 1650, तो ये आता है आपका 20-50 और उधर वो 50-50 चल रहा है, तो ये रहता है आपका 4,92,000, राइट। इधर भी हम लोग का 4,92,000 आना चाहिए, है ना। चलिए, तो सोनू का जो कैपिटल है बेसिकली जो रेशियो में चल रहा है वो 3:2 का रेशियो है, राइट। 3:2 का रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है बेसिकली कैपिटल जो है वो सोनू के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 64,000 और रजत का करेंगे तो हो जाएगा आपका 48,000, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो 1,12,000 आ रहा है। इसको कोई डाउट तो नहीं है ना कि ये 64,000 कहाँ से आया, 48,000 कहाँ से आया। देखिए दोनों ने शुरू में ये लगा रखा था 8 लाख और 6 लाख लगा रखा था, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल की बात करता है वो लिखा हुआ है वो 8% का हिसाब किताब करता है। तो अगर आप 8 लाख का 8% जब निकालेंगे, ठीक है, तो आपका जो निकल के आएगा वो आपका 64,000 आएगा, है ना। क्योंकि कब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दिसंबर की बात है, वो दिसंबर से पहले की बात है। शुरुआत में 1 अप्रैल को लगाया है बेसिकली, 17 मतलब दिसंबर में कुछ सारे चेंजेस हुए हैं, निकाला वगैरह है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है ना। तो ये 1,12,000 का हिसाब किताब है। उसके बाद आप देखेंगे कि शॉर्टेज कितना का हो रहा है बेसिकली। तो जब इसको जोड़ते हैं ना तो हमारा ज़्यादा का शॉर्टेज हो नहीं रहा है, 40,000 का शॉर्टेज हो रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा 3:2 के रेशियो में हमने पहले ही बोला था कि ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो होगा 2 करते हैं तो कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में अगर करते हैं तो सोनू का हो जाता है 3:2, है ना। 3:2 मतलब कि 24,000 हो जाता है इसका। और रजत की अगर बात करेंगे तो रजत में हो जाएगा आपका 16,000। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो है बेसिकली 40,000 हो रहा है। और जब हम इसको सब टोटल करेंगे तो 4,92,000 का हिसाब किताब रहता है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए हम लोगों ने ज़्यादा कैलकुलेशन किया नहीं, शुरू में जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें कैलकुलेशन किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है, बस यही फॉर्मेट के अनुसार हम लोग इसमें डालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।